इस किले के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी हाइट सी लेवल से 1210 फीट है। खड़ी चढ़ाई करके जिसके शिखर तक पहुंचने के लिए रोप के सहारे आपको 4 रॉक पैच क्लाइम करने होंगे। मुंबई और पुणे के निकट स्थित यह किला आज भी कई किला प्रेमियों के लिए अज्ञात है। पुणे जिले के मुळशी तालुका में अनघई नाम का ऐसा ही एक अज्ञात किला है जो अपनी विशिष्टता को बरकरार रखा हुआ है। सवा और निसनी ये दोनों घाट और अंबा नदी के इलाके पर नजर रखने के लिए अनघई किले को निर्माण किया था। स्थानीय लोग इस किले को अनघई देवी के किले के नाम से जानते हैं। हर किले का अपना अनूठा आकर्षण है और अपने अनोखे चरित्र के कारण वह किला हमेशा हमारी यादों में रहता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र का एक अज्ञात, चैलेंजिंग और डिफिकल्ट फोर्ट, अनघई फोर्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शेखर बड़दे। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का एडवेंचर है अनघई फोर्ट। अनघई फोर्ट एक चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। अनघई फोर्ट, ये जो फोर्ट है ये सवा और निसनी ये 2 घाट है। ये 2 घाट के ऊपर वॉच करने के लिए एज अ वॉच टावर माने इस्तेमाल यूज़ करते थे। और अम्बा नदी का जो रीजन है वो पूरे रीजन के ऊपर वॉच करने के लिए एज अ वॉच टावर इस्तेमाल किया करते थे। अनघई फोर्ट ये जो डिफ़िकल्ट ट्रैक है, ये ट्रैक अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास रोप होना चाहिए। जैसे कि अनघई फोर्ट के लिए जो क्लाइंबिंग पैच है वो 80 to 90 डिग्री है। सो आपके पास ट्रैकिंग का सामान होना चाहिए, रोप होना चाहिए। रोप के सहारे आप क्लाइंबिंग कर सकते हो। आज हम लोगों ने आप देख सकते हो जयेश के पास ये रोप है। सो हम लोग को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इस रोप का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अनघई फोर्ट आने के लिए आपको ट्रैवलिंग कैसी करनी है? अगर आप मुंबई पुणे से आ रहे हो तो सबसे पहली बात आपको खोपोली तक आना है। खोपोली तक आप एसटी या लोकल ट्रेन से आ सकते हो। खोपोली आने के बाद खोपोली से आपको एसटी या टमटम से आपको परली गांव तक जाना है। खोपोली से जो परली है 29 किलोमीटर्स की दूरी पर है। फिर परली गांव से वापस आपको टमटम लेनी है जो बेस विलेज है जिसका नाम है कड़म। परली से कड़म जो है वो 8 किलोमीटर्स दूर है। सो ऐसे देखा जाए तो खोपोली टू कड़म इट्स अराउंड 35-36 किलोमीटर है। अनघई फोर्ट अटेम्प्ट करने से पहले 2 चीज़ें याद रखिए। सबसे पहली बात, ये ट्रैक आप बारिश में मत करना क्योंकि बारिश में इतना गीला हो जाता है कि आपको क्लाइंबिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको ट्रैकिंग का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ ये ट्रैक अटेम्प्ट मत करना क्योंकि सह्याद्री में ये एक मोस्ट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ट्रैक है। तो प्लीज़ ये 2 चीज़ें याद ज़रूर रखना। दोस्तों, आज के ट्रैक में मेरे साथ वापस मेरे 3 दोस्त हैं, जयेश, अंकित और यश। कळंब गांव मुंबई से 100 और पुणे से 110 किलोमीटर दूर है। कळंब गांव के पीछे जो माउंटेन रेंज है उसमें 3 पिनाकल दिखाई देते हैं। बाई और जो शिखर दिखाई देता है वो अनघई किला है। रायगढ़ जिले में जांबुलपाड़ा के पास अनघई किला है। सवा और निसनी ये दोनों घाट और अंबा नदी के इलाके पर नजर रखने के लिए अनघई किले को निर्माण किया था। इस किले तक पहुंचने के लिए गांव से निकलने के बाद हम खेतों से होकर एक रास्ते से होकर एक बांध के किनारे किनारे चलते हैं और 15 मिनट में अंबा नदी पर बने पुल तक पहुंचते हैं। इस पुल के बाई और पानी का एक गड्ढा है जिसे गाँव वाले बुरुना धो के नाम से जानते हैं। पुल पार करने के बाद आगे एक जंगली पहाड़ है। पहाड़ पर 5 मिनट चढ़ने के बाद आपको एक आम का बाग और उसमें एक बना घर दिखाई देगा। इस घर के सामने का रास्ता अनघई किले का शिखर और उसके दाहिनी और सिद्ध पर्वत की चोटी के बीच के अंतराल से होकर ऊपर जाता है। अमराई के बगल में सागौन के पेड़ों का घना जंगल है। नदी के ऊपर जो ब्रिज है वो ब्रिज से थोड़ा थोड़ा आगे आने के बाद मेरे बैक साइड में आपको एक बंगलो दिखेगा। ये बहुत बड़ा बंगलो है। एज ए रिमार्क ये याद रखना। और इस बंगलो से सीधा इस तरफ जो ट्रेल दिख रही है ना, इस ट्रेल से सीधा आगे जाने का है। बंगले के थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे ना 2 नारियल के पेड़ दिखेंगे। ये दोनों एज ए रिमार्क याद रखना। ये 2 जो नारियल के पेड़ है यहाँ से सीधा आगे चलना है और आगे ही W शेप में हम लोग को अनघई फोर्ट का शेप दिखेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ये जो ट्रेल है ये सही है। 15 मिनट की चढ़ाई करने के बाद हम एक पठार पर पहुंचते हैं। यहाँ से पठार पार करने के बाद का रास्ता पुनः घने जंगल में प्रवेश करता है। दोस्तों, लौटते टाइम पे हम लोग को ट्रेल का पता चलना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने
एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर रखे। चलते चलते यहाँ कुछ ठिकानों पर पत्थरों पर हम लोगों ने कुछ एरोज बनाए हैं। उस एरो के सहारे आप अनगई फोर्ट के वैली के बेस तक पहुंच सकते हो। 2.5 घंटे की ट्रैक करके ऊपर आने के बाद यहाँ पे ना हमारे पास जितने पानी की बोतल थे उसमें से 3 तो ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बोतल वगैरह भरते हैं। कैसा है यश पानी? यहाँ से आगे घना जंगल शुरू हो जाता है, जहाँ से आवाज करके चलना पड़ता है ताकि कोई जंगली जानवर सामने ना आ जाए। फर्स्ट रॉक पैच क्लाइंब करने के बाद यहाँ से अभी ना वैली का पोर्शन शुरू हो रहा है। सो हम लोग वैली से क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे। भौगोलिक दृष्टि से यद्यपि अनघई किला पुणे जिले में स्थित है, लेकिन वहां तक जाने वाला मार्ग रायगढ़ जिले में खोपोली पाली मार्ग पर जांबुलपाड़ा के पास कड़म गांव से होकर आगे गुजरता है। इस किले को प्रकाश में लाने का श्रेय आनंद पाड़ने को जाता है। वॉच टावर के रूप में होने के कारण अनघई किले के ऊपर ज्यादा अवशेष दिखाई नहीं देते। रहने की सुविधा, अनघई किले पर कहीं भी रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी, किले में पीने का पानी नहीं है। कड़म गांव से अनघई किले तक पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। इस ठिकान पर एक ऊंची दीवार है जो लगभग 15 फीट ऊंची है। दीवार पर चढ़ने के लिए छोटे होल्ड है, जिसका उपयोग दीवारों पर चढ़ने के लिए किया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि दीवार समाप्त होने तक दाई और जाए। इस स्थान पर चढ़ाई के लिए होल्ड है और आप किनारे पर लगे पेड़ों से भी सहारा ले सकते हैं। एक खड़ा रॉक पैच क्लाइंब करने के बाद बाई और एक प्राकृतिक गुफा है, जिसे देखने के बाद हम वापस गुफा की दाहिनी ओर आते हैं तो वहाँ चट्टान में बनी सीढ़ियाँ है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हम अनघई किले की ओर जाने वाली वैली के नीचे मुहाने पर आते हैं। पाइप में कई छोटी बड़ी चट्टानें पड़ी है। इस वैली से 70 से 80 डिग्री की क्लाइंबिंग करके हम वैली के आधे पोर्शन तक पहुंच जाते हैं। आगे का रास्ता बंद है, इसलिए आपको दाई और चट्टान पर जाना होगा। ये रॉक पैच डाउनवर्ड स्लोप में है, इसलिए आपको इस 10 फीट ऊंची चट्टान पर सावधानी से चढ़ना होगा। चट्टान के अंतिम चरण में बाई और चट्टान में बनी 6 साफ सुथरी मिट्टी के नीचे दबी हुई सीढ़ियां है। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद हम कड़ी ढलान के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। पहले रॉक पैच से वैली का दूसरा पोर्शन और तीसरा रॉक पैच पार करने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। आगे वैली से ऊपर चढ़ने के बाद आधे घंटे में अनघई किले का खड़ा पहाड़ और दाहिनी और जो खड़ा पहाड़ है, उन दोनों के बीच में जो दर्रा है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। इस तरफ देखो, ये पूरा वैली है और ये राइट हैंड साइड में जो है ये माउंटेन है। मेरे बैक साइड में जो दिख रहा है ना, ये अनघई फोर्ट का टॉप पोर्शन है। अभी हम लोग यहाँ से टॉप पोर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। देखो सामने की तरफ पूरा खाई है। जिस गांव से हम लोग आ गए ना, वो गांव आगे है कड़म, और उसके आगे 29 किलोमीटर आगे जाएंगे तो खोपोली है। रॉक पैच की खड़ी चढ़ाई करके थोड़ी देर में हम लोग वैली के एंड वाले पोर्शन तक पहुंच गए। दोस्तों नाश्ते में हमारे पास ये देखो क्या है, सोया स्टिक और बनाना चिप्स है। अभी दोपहर के लगभग 2:15 बजे है और हम लोग ये अभी अनघई फोर्ट का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ तक पहुँचे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और फिर लास्ट पोर्शन क्लाइंब करना शुरू करते हैं। दोस्तों जो भी कचरा है ना, हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, ये कचरा हमारे साथ में लेके जाएंगे। मुझे लगा इस जगह का एडवेंचर पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। दिस इज़ द एंडिंग पोर्शन ऑफ अनघई फोर्ट। ये एंडिंग पोर्शन है, यहाँ से क्लाइंबिंग का जो थ्रिलिंग है वो लास्ट है। सो अभी हम लोग यहाँ का जो लास्ट पोर्शन है वो हम लोग क्लाइंब करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। Come on guys. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। हर 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 हर।
अनघई किले के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुंबई और पुणे के निकट स्थित मुळशी तालुका में अनघई किला आज भी कई किला प्रेमियों के लिए अज्ञात है। कळंब और उसके आसपास के गांव के कुछ लोग पहाड़ों को पार करके काम के लिए लोनावाला क्षेत्र में जाते हैं। यह किला कठिन श्रेणी में आता है। इसकी हाइट सी लेवल से 1210 फीट है। ये किला बहुत ही चैलेंजिंग होने के कारण खड़ी चढ़ाई करके जिसके शिखर तक पहुंचने के लिए रोप के सहारे आपको 4 रॉक पैच क्लाइंब करने होंगे। खुद की सुरक्षा के लिए साथ में चढ़ाई के उपकरण, रोप, रस्सियां साथ में लाना आवश्यक है। साथ में प्रोफेशनल गाइड रखे जिससे ट्रेकिंग क्लाइंबिंग का अच्छा नॉलेज है। अनघई किले के अंतिम चरण में घना जंगल है। दर्रे पर पहुंचने पर आप चट्टान पर बड़ी खाचों को देख सकते हैं जो घाटी की ओर जाती है। इन खाचों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए शरीर को हाथ के पूरे वजन के साथ ऊपर खींचना पड़ता है। चट्टान में खोदी गई सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद आपको एक और चट्टानी सीढ़ी पार करनी होगी। इस चरण को पार करने के बाद आप अनघई किले के टॉप पर प्रवेश करते हैं। यहाँ से क्लाइंब करते वक्त सावधानी से आगे बढ़ना होगा, वरना एक गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। जब भी मैंने क्लाइंब करना शुरू किया तभी जोर से बारिश शुरू हुई। इस तूफान बारिश का सामना करते हुए क्लाइंब करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी टास्क थी। आप देख रहे हो चारों तरफ पूरा बरसात है और चारों तरफ इतना क्लाउडी क्लाइमेट है कि आप पूछो मत। अभी हम लोग यहाँ पे अनघई फोर्ट के टॉप के ऊपर पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे पानी का एक वाटर टैंक है जो पानी से पूरा भर चुका है। छोटा सा वाटर टैंक है, भी बरसात होने के कारण यहाँ पे पानी का काफ़ी स्टोरेज है। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो आप यहाँ से पानी रिफिल कर सकते हो। स्थानीय लोग इस किले को अनघई देवी के किले के नाम से जानते हैं, लेकिन इस किले के ऊपर उनका आना जाना उतना नहीं है। अनघई किले के सबसे टॉप पोर्शन पर अनघई देवी का सुंदर मंदिर है। वो फिलहाल रूइन कंडीशन में है। रास्ते में आगे बढ़ने पर खुले में देवी अनघई की अलंकृत मूर्ति देखने मिलती है। दोस्तों अनघई फोर्ट के टॉप के ऊपर ना यहाँ पे अनघई देवी का यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। अगर आप देखोगे तो ये मंदिर जो है ना ये रूइन कंडीशन में है। इसको रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देवी का भी दर्शन लेते हैं क्योंकि अनघई फोर्ट का जो नाम है इसी अनघई देवी के नाम से है। अनघई माते की जय। फाइनली आलो, फाइनली पहुंच गए। चलो भाई लोग, फाइनली वी रीच एट अनघई फोर्ट। गोलाकार आकार का यह किला लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अनघई फोर्ट के ऊपर देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप देखोगे तो अनघई फोर्ट के टॉप के ऊपर यहाँ पे 3 वाटर टैंक है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2 और 3, ये तीनों वाटर टैंक है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे जो पानी है ना पूरा भर चुका है। गया आगे गया, भाग गया लगता है। और इस साइड में ना किसी ने तो यहाँ पे कुछ डाल के रखा है प्लास्टिक का, ये देखिए। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर टैंक में कोई भी प्लास्टिक का चीज़ मत डालो क्योंकि प्लास्टिक है ना बहुत डेंजरस है। दोस्तों थोड़ा आगे आते ना, यहाँ पे दूसरा वाटर टैंक है जो अभी पानी से पूरा भर चुका है। ये देखिए ये पूरा पानी से भर चुका है। अगर आप थोड़ा भी आगे जाओगे ना तो देखिए यहाँ पे एज है और आगे ये गड्ढा है, तो ये पूरा पानी से भर चुका है। अनघई किले के पठार पर
चट्टाने तोड़ने के लिए बनाए गए गड्ढे, इसके अलावा चट्टान में खोदी गई एक मकान की नींव देखने मिलती है। अनगई किले के ऊपर से तैल बैला और सुधागढ़ जैसे फोर्ट दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे आते ही वापस यहाँ पे एक पानी का वाटर टैंक है, इसमें पानी ना पूरा खचाखच भर चुका है। अनगई किले के सबसे ऊपर वाले टॉप पोर्शन पर पहले 3 जलकुंडों को छोड़कर 5 और वाटर टैंक देखने मिलते हैं। इनमें से 2 वाटर टैंक आंशिक रूप से जलमग्न है तथा शेष 3 वाटर टैंक का एक और समूह दिखाई देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। तूफान बारिश की उस हरकत से जयेश और अंकित का चेहरा देखने जैसा था, क्योंकि सामने जो नजर आ रहा था चारों तरफ वाटरफॉल, हरे भरे पहाड़, पानी की ठंडी ठंडी बूंदें और तूफान बारिश की ठंडी ठंडी लहरें। प्रकृति का आनंद इतनी ऊंचाई पर लेना मतलब सच में स्वर्ग में डूब जाना। थोड़े ही देर में मौसम ने अपना रूप बदल दिया। अनगई किले को छोटे आकार को देखते हुए अनगई किले का उपयोग संभवतः कोरीगढ़ और खोपोली पाली क्षेत्रों की रक्षा और उन पर नजर रखने के लिए एज अ वॉच टावर यूज करते थे। अनगई फोर्ट के ऊपर जो भी था ना, हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। अभी बारिश भी रुकी है, सो अभी हम लोग यहाँ से डिसेंड करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे बैक साइड में आपको जो माउंटेन दिख रहा है ना, इसके बीच में वैली है। ये वैली से हम लोग डिसेंड करेंगे और अभी डिसेंडिंग का जो थ्रिलिंग है ना, जो थरार है, वो अभी देखने के लिए आप रेडी तैयार हो जाइए। दोस्तों सामने देखिए खड़ा पहाड़ है और बीच में वैली है और यहाँ पे एक डिफिकल्ट पैच के यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वाटर टैंक है। इसका पानी अभी बारिश से पूरा भरा है और थोड़ा नीचे जाएंगे तो इसके नीचे भी एक वाटर टैंक है। देखो देखिए, यहाँ से आगे खाई है, अगर यहाँ पे पैर स्लिप हुआ तो खेल खत्म। टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय नहीं, सीधा गुड बाय। वेल दोस्तों, आज का थ्रिलिंग से भरा हुआ अनगई किले का वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।